अभी हम लोनी की एक कपड़ा मार्केट में हैं। जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं वो यहीं से वो सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पे नोटबंदी का किस तरह से असर हुआ है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट भी आई है कि जो आर्थिक वृद्धि दर है वो घटकर 7.7 से घटकर 7 हो गई है। नोटबंदी से लोगों पर क्या असर पड़ा है? नोटबंदी को 2 महीने हो चुके हैं, तो कुछ सुधार हुआ है? अभी तो वैसे कोई सुधार दिखाई दिया नहीं रहा। अभी तो बैंक में नुक्की नहीं भीड़ लग रही। नोटबंदी का क्या असर देखते हैं? असर काफ़ी हुआ जी, कारोबार पे असर हुआ। हर आदमी के कारोबार खत्म हो गए। पैसा होगा तो कारोबार होगा, जब पैसा नहीं होगा तो कारोबार कहाँ से होगा? कुछ सुधार दिख रहा है? हाँ, अब कुछ सुधार थोड़ा हुआ है। आम आदमी को मजदूरी करने में भी थोड़ा सा हुआ, फर्क पड़ा है, वैसे कुछ नहीं। पैसे की अभी भी दिक्कत है। नोटबंदी का क्या कुछ असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है जी, बहुत ही मंदा हो गया अब तो काम। और भी जो भी है बहुत ही फ़र्क हुआ, काम पे सारे असर पड़ गया, काम भी मंदा हो गया। और भी और जो ग्राहक हैं वो आ रहे हैं, बस कोई पैसे नहीं लगाता, ये बहुत ही फ़र्क पड़ा उससे। आपको क्या लगता है नोटबंदी से क्या असर हुआ? नोटबंदी से जी 3-4 महीने हो गए जी, बिल्कुल काम धंधा नहीं है। अब काम भी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या काम करते हैं आप? ये मेहनत मजदूरी कर रहे थे, वो भी नहीं है। जब काम धंधा नहीं तो अजी लगाता ही नहीं कोई बेलदारी पे भी। क्या असर पड़ा नोटबंदी का? परेशानी है, हमारा काम धंधा कोई लगाता नहीं। लड़कियां हैं ही नहीं हमारी, छोटे छोटे बच्चे हैं 3। बुढ़ा हो रहा बेचारा, वो तो मजदूरी करता नहीं कुछ। परेशानी बहुत है। नोटबंदी से क्या असर पड़ा आपके काम पे? नोटबंदी से बहुत फर्क पड़ा जी, कि काम धंधा है ही नहीं, बिल्कुल भी मजदूरी नहीं हो रही और जी दुकानदारी भी नहीं हो रही। क्या करें? नोटबंदी का कुछ असर हुआ है? सर कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्या काम करते हैं आप? यही काम करते हैं हम भी, काले का। किसी भी किस्म की मजदूरी नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह की प्रॉब्लम आई है सामने, समझे जी। और बाकी रोज़ का खाना रोज़ का लाना हो रहा है। अगर एक दिन काम पे नहीं आओगे तो घर का हिसाब बिगड़ जाता है, मतलब ये है। नोटबंदी का मार्केट में तो असर ही असर है। अब भी मार्केट में वही चल रहा है कि बस काम धंधा तो ऐसे ही है, ग्राहक है नहीं। और है भी तो कोई 2000 का नोट सुबह सुबह लेके आता, फिर भी दुकानदारी नहीं हो पाती। कितना कुछ गिरावट आई है आपके काम में? गिरावट आधे की तो आई है नोटबंदी के बाद। यूपी चुनाव आने वाला है। हाँ। तो यूपी चुनाव में लोगों को क्या रुख है? यूपी चुनाव में तो कहा नहीं जा सकता है कि जनता क्या सोच रही है। अब हमारा मत है तो जनता तो परेशान है, तो वो परेशानी में तो फिर जाना नहीं चाहेगी, है नहीं। क्या असर देख रहे हैं नोटबंदी का? यहाँ तो जी बहुत कड़ा असर है जी। सुबह से खाली बैठे रहे हैं जी, काम ही नहीं होता। पहले 5000 की दुकानदारी थी, अब 2500 की दुकानदारी है जी। काम ही नहीं है बिल्कुल भी। नोटबंदी ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। लोग बार बार यही शिकायत कर रहे हैं कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग आते हैं और उनकी आवाज़ दबाने में लग जाते हैं, कोई उन्हें बोलने नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोगों से हमने बात की इस सिलसिले में, और यहाँ जो मार्केट में है लोग कह रहे हैं कि हम 1000-1500 जब रुपए कमाते थे, अब वो 200-300 तक पहुँच गया है। अब सोचिए किस तरह वो काम चला रहे हैं, किस तरह की तकलीफ़ें उन्हें हो रही हैं, और वो घर में किस तरह से बच्चों को की फीस और राशन और दूध, बहुत सारी समस्याएं हैं जो वो झेल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, तो हम उनसे नोटबंदी पे बात करेंगे। नोटबंदी का असर ये है कि जैसे कि शुरू में जिस तारीख से 8 नवंबर से नोटबंदी हुआ था, उस टाइम पे लोगों के खाने के लिए पैसे नहीं थे और लोग बहुत परेशान थे कि किस तरह से हमें आगे अपना काम चलाना है, किस तरह से हमें अपने काम को आगे बढ़ाना है। लेकिन अब दिख रहा है कि लोगों का काम बिल्कुल ठप हो चुका था और अब कुछ सुधार की गुंजाइश हुई है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं कह सकता मैं। उसमें देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग बाग अपने काम में लगने लगे। लेकिन जो कि एक पक्ष है, जो मजदूर पक्ष होता है, जो दिहाड़ी में दिन रात काम करते हैं, उनके काम पे काफ़ी असर पड़ा है। और जो बाज़ारों में है, बाज़ारों में भी उस तरह से अभी माहौल नहीं बन पाया है कि जिस तरह से पहले नोटबंदी से पहले लोग बाग खुलकर पैसा खर्च करते थे और बाज़ारों में आकर के अपने इधर उधर के खर्चे पूरी तरह से खुल के करते थे। लेकिन अब जो है इस तरह से कह सकते हैं कि इसका असर अभी लोगों पे पूरी तरह से पड़ा हुआ है और आगे आने वाले टाइम में काफ़ी लंबा सुधार लगेगा। और यूपी इलेक्शन होने वाला है, यूपी में जो चुनाव है उसकी सबकी नज़र रहती है, तो क्या कुछ माहौल दिख रहा है? कुछ सरगर्मी बढ़ी है लोगों में? लोगों में सरगर्मी बढ़ी है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूपी में सपा का ही अपने अंतर्कलह हो रहा है, उस कारण हम देख सकते हैं कि इसका फ़ायदा
जहाँ तक है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर या ऐसी रहा या और पिछड़ी जातियाँ हैं जो भी हैं, वो देख रही हैं कि किस तरफ हमें जाया जाए, कि अभी वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ लोग मीडिया वाले ऐसा ध्रुवीकरण बना रहे हैं कि जिससे कि लगे कि भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। लेकिन अभी जो वोट बैंक है, जो साइलेंट वोटर होता है, जैसे कि एससी, मुस्लिम और जो कुछ मतलब पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, वो अपने खामोश हैं और वो समय के साथ साथ देखेंगे कि हमें कहाँ से अच्छा बेहतर विकल्प मिल सकता है। और जहाँ तक देखा जाए तो बीएसपी इसमें सबसे अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसकी तैयारी साइलेंट चल रही है और मजबूती से उसने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। यहाँ से भी लोनी विधानसभा सीट से भी जाकिर अली को उतारा हुआ है, जो कि पहले यहाँ के विधायक हैं। और हम देख सकते हैं कि उनके साथ में कई बार मुस्लिम पक्ष के लोग भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं उनको दोबारा जिताने के लिए। अगर सपा और बसपा में मुस्लिम वोट बढ़ जाता है तो उसका फायदा सीधा भाजपा को होगा, तो आपको क्या लगता है मुस्लिम वोटर किसके साथ है? अभी मुस्लिम वोट जो है कुल मिला के अभी साइलेंट है, लेकिन पिछली बार जैसे कि जाकिर अली विधायक बीएसपी के साथ में रहा था, तो इस बार भी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि मायावती ने जो कि टिकट दिए हैं बीएसपी पार्टी से, वो देख के ही दिए कि किस क्षेत्र में किस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट हैं। और जो मुस्लिम वोट बैंक होगा वो अंतिम समय में ही आगे अपना फैसला देगा। और जहाँ तक उम्मीद की जा सकती है वो बीएसपी के साथ ही आएगा आने वाले टाइम में। जिस तरह से कि अभी अनुमान लगाया जा रहा है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन हो सकता है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं उस बारे में, क्योंकि अभी राहुल गांधी की भी और उनकी मीटिंग के बारे में बताया जा रहा था कि अखिलेश से मुलाकात करेंगे, और अभी उन्होंने विकल्प के तौर पे अपने दरवाजे खुले रखे हैं, तो इसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या होना है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है ऐसी वोट बैंक और मुस्लिम आने वाले टाइम में जाकिर अली के साथ जाए, क्योंकि यहाँ से मजबूत स्थिति में जाकिर अली ही हैं, क्योंकि अभी बीजेपी ने कोई अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया है, ना ही समाजवादी के उम्मीदवारों की लिस्ट में फाइनल हो पाई है, और दूसरा कांग्रेस का भी कोई उम्मीदवार नहीं आ पा रहा है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है या फिर कोई भी भाजपा के जो नेता हैं वो विवादित बयान देते रहे हैं। इसी सिलसिले में अभी साक्षी महाराज का भी एक मुस्लिम समाज को लेके, उनकी जनसंख्या को, बढ़ती जनसंख्या को लेके अभी भी एक बयान आया है, जिस पर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। बीएसपी को लेके लोग बोल रहे हैं कि जो बीएसपी है वो काफ़ी उनको सुरक्षा मुहैया कराती है, और बीएसपी के साथ बहुत सारे लोग खड़े भी हैं। और नोटबंदी को लेके एक लोग बोल रहे हैं कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में रहेगी। तो हम यहाँ पे और लोगों से पूछेंगे कि उन पर नोटबंदी का क्या कुछ असर पड़ा है। नोटबंदी का क्या कुछ असर हुआ है? बहुत असर हुआ। क्या काम करते हैं आप? मैं चश्मे पार्टी को वो दुकान जिस दिन से ये नोटबंदी है मेरी दुकान कदर ठप है। तो आप देखिए, जब आम लोगों से बात करेंगे तो उनका दर्द महसूस करिए कि वो नोटबंदी से किस तरह त्रस्त है। नोटबंदी ने बिल्कुल उनको बर्बाद कर दिया है, नोटबंदी ने कारोबार ठप कर दिया है। बहुत सारे मजदूर जो दिल्ली में आके रहते थे वो सभी पलायन यहाँ से कर चुके हैं। नोट जब से बंद हुए हैं क्या कुछ दिक्कतें हुई हैं आपको? बहुत परेशानी तो आ ही रही जब से पैसे बंद हुए हैं। हमें तो इतनी परेशानी हो रही है कि हम बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। और क्या मर रहे हैं? बैंकों के चक्कर लगा के बैंकों में जाके कभी आधार कार्ड लगा, कभी कोई उस लगाओ, फिर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। घर में बर्थडे पार्टी है, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से पैसे लाएं? और क्या कुछ समस्याएं हुई आपको? समस्याएं बहुत दिक्कतें आई हमें। हमारे यहाँ नोटबंदी के उस पर जो पैसा था वो हमने बैंकों में डाल दिया, अब निकालने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब छोटे मोटे काम है उनके लिए हम पैसे कहाँ से लाए? जो हम काम करने जाते हैं वो लोग हमें पैसे नहीं देते, वो कहते हैं कि खाते में पैसे जाएंगे। तो कैसा फैसला लगा आपको? हमें तो ये भाई थोड़ा अभी तो हमें सही नहीं लगा। आपको क्या लगा इस फैसले के बारे में, क्या कहेंगे? सही नहीं लगा मैं भी। नोटबंदी से क्या कुछ असर पड़ा है? नहीं, असर तो इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, थोड़े दिन किल्लत हुई, अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैं लेकिन वो अभी आपके सामने बात की, क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या पता, नई प्रॉब्लम होगी मैडम, हमें तो है नहीं। आपको प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, छोटे मोटे लोगों को तो है, गरीब लोगों को तो बहुत दिक्कत है। कुछ लोग डराने के मकसद से आते हैं, लोगों की आवाज़ दबाने के मकसद से आते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप आम लोगों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, तो उनको इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी तकलीफ़ें हैं जो वो बार बार वो बयां भी नहीं कर पाती हैं, वो बोल भी नहीं पाती हैं। आप ये खुद देख सकते हैं 2 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला है और लोगों से किसी ने बात नहीं किया है। अपना ओपिनियन लोग दे देते हैं कि जनता हमारे साथ है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है। कुछ लोग तो ज़रूर उसके पक्ष में हैं, लेकिन अगर आप आम लोगों की बात करेंगे, आम लोगों से जाकर बात करेंगे, तो वो अभी भी इसकी मार झेल रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक लोनी।